विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह सह अभिनंदन विजय संकल्प सभा रविवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तथा विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम उपस्थित थे। समारोह में लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर कार्य करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की और विधानसभा चुनाव में भी इसी समर्पण से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही भाजपा की सफलता संभव हुई है और इसे विधानसभा चुनाव में भी दोहराना होगा। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, अशोक उपाध्याय, दिनेश यादव सहित कई प्रमुख भाजपा नेता और बूथ कार्यकर्ता उपस्थित थे। और इसलिए हमने कहा कि आप सब एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और आज आपने जिस प्रकार से इस देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, लगातार 2 कार्यकाल को पूरा करने के बाद फिर तीसरा कार्यकाल के लिए उनको नेता चुना गया, देश के प्रधानमंत्री बने। ये देश के इतिहास में यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। आजाद भारत में 60 वर्षों तक ऐसा नहीं हो पाया था और इसलिए आप देखे होंगे कांग्रेस पार्टी को इस कारण से परेशान है, नेहरू परिवार को इसलिए परेशानी हो रही है, इसलिए वो जिसको बोलते हैं हलबल कर रहे हैं। उनको लगता था कि देश में तो शायद उन्हीं लोगों के नाम से ये लिखा हुआ है। क्या आप याद करिए, नेहरू जी ही लगातार 3 बार शपथ लिए थे, नहीं तो देश के कोई प्रधानमंत्री अपने 2 कार्यकाल को पूरा करके लगातार तीसरा बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। ये लिया तो आपके कारण लिया, आपके मेहनत, आपके परिश्रम के कारण लिया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है देश के इतिहास में, क्योंकि एक साधारण गरीब घर के बेटा, चाय बेचने वाला और इस देश के प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल को सफलतापूर्वक काम किया और तीसरा कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी जी को फिर से जनता ने चुना, एनडीए गठबंधन को फिर से जनता ने चुना, तो कोई साधारण बात नहीं है। आज जा रहे हैं रांची, शाम को बैठक है विधायक दल की, हम लोग वहाँ तय करेंगे। बाकी तो आप देख रहे होंगे कि भाई हेमंत सोरेन अपने परिवार से बाहर वो सोच नहीं सकते। जेल जाते समय थोड़े देर के लिए चंपा सोरेन को बनाए थे, जेल से निकलते ही इस बेचारे से क्या जबकि आपको सबको पता है कि 2-3 महीना ही है आप चुनाव होने में विधानसभा। इसलिए हम तो शुरू से कहते हैं कि भाई हेमंत सोरेन परिवार और पैसे के लिए राजनीति करते हैं और इसलिए पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है, चाहे बालू हो, कोयला हो, पत्थर हो, लोहा हो, यहाँ तक कि जमीन भी नहीं छोड़ा जा रहा है और बहुत बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं। आज पूरे राज्य में चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे अंचल में हो, सब लोग जितने भी कर्मचारी हैं वसूली में लोगों को लगा और इसलिए आज सर की ओर से ये संकल्प सभाई है कार्यकर्ताओं के साथ। गाँव में एक अवैध खनन का मामला है झारखंड में फिर से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार। गाँव में एक अवैध खनन तो कहना है सर कि असम बाढ़ में डूबा हुआ है और उनके मुख्यमंत्री झारखंड में लगातार बैठक रहे हैं, इस पर क्या करना है? झारखंड को अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए। यहाँ इतनी सब चारों तरफ नाक के नीचे आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं, वो देखना चाहिए। आसाम की ओर देख रहे हैं, भाई इनके राज्य में क्या हो रहा है वो देखना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री कॉम्पिटेंट है, वहाँ जो भी समस्या वो समाधान करेंगे, लेकिन इनको यहाँ देखना चाहिए। तो देख रहे हैं दूर में
ये लोगों को इधर उधर भटका करके लोगों को बरगला वो नहीं सकते।